ट्रेन जो है काचीगुड़ा से निकली और मेरा फ़ोन गायब। अम्मी ने कहा अगर मेरा फ़ोन नहीं मिलता तो मेरी अम्मी ट्रेन चढ़कर आएंगे और मुझको ट्रेन में से बाहर ढकल देंगे। हम 3 लोगों के अंदर जो वॉइस है वो वॉइस ट्रिपल हो गई थी और हम लोग नाच रहे भाई ट्रेन में कि मेरा फ़ोन कहाँ चले गया। बैक माई फ़ोन्स बैक। सो शी वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई फ़ोन। कॉल टीटी एंड आई टोल्ड हिम कि मेरा फ़ोन इस तरह चोरी हो चुका है। अगर मैंने ये सोचा होता कि अब मैं इनका चेकिंग करूँगी तो ये लोग क्या समझेंगे, तो आज मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता। तो मेरा फ़ोन चोरी हो चुका था ट्रेन में और एक 20 साल की लड़की ने मेरा फ़ोन चुरा लिया था। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह उसको पकड़ा था। तो मेरा फ़ोन चोरी हो चुका था ट्रेन में और एक 20 साल की लड़की ने मेरा फ़ोन चुरा लिया था। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह उसको पकड़ा था। और स्टोरी ये है कि मेरे नानी के घर जा रही थी ट्रेन से और मैंने ट्रेन बोर्ड किया था सुबह 8 बजे और मैं रात के 9 बजे उतरने वाली थी। ओके, तो जब मैं सुबह 8 बजे जब मेरे होम टाउन में मैं ट्रेन चढ़ी तभी वो लड़की भी हमारे साथ ट्रेन में चढ़ चुकी थी। हम अभी के लिए इसका नाम रखते हैं लीला। ओके, तो वो लड़की के साथ उसका भाई भी सफ़र कर रहा था, बट उसका भाई कुछ और जगह बैठ कर था। तो वो लड़की सीट के अपोजिट सीट में बैठ कर थी एंड मेरे सीट के अपोजिट में एक और अंकल भी थे जो कि वो लड़की को भगाने चाह रहे थे हर वक्त। वो कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, आपकी सीट के पास जाओ, आपकी सीट के पास जाओ। एंड मैं सोच रही थी कि पाप वो लड़की की सीट में है ना, सो वो अंकल क्यों ऐसे कह रहे हैं। आई थॉट लाइक दैट। हमने नाश्ता कर लिया था एंड देन आई वेंट टू माई प्लेस। ओके, तो मैं ऊपर चढ़ गई थी सोने के लिए। मेरा ऊपर बर्थ था तो मैं ऊपर चढ़ गई थी सोने के लिए। अंकल एक 2 आवर्स के बाद ट्रेन से उतर चुके थे। वो लड़की मेरे सीट के अपोजिट मिडिल बर्थ पर चढ़कर सो चुकी थी। जिसकी सीट वो थी वो अंकल उतर चुके थे। तो मैंने कहा आप ये सीट खाली है, आप यहाँ पर सो जाओ। मैं इस तरफ ऊपर हूँ और इस तरफ मिडिल पर है। ओके, तो वो लड़की मुझको बुलाती है और कहती है कि दीदी आपका फ़ोन देंगे, एक बार मैं कॉल कर लूँगी। एंड आई थॉट कि उसका भाई जो है वो कोई और जगह पर है सीट पर। तो मैंने सोचा कि वो लड़की उसके भाई को फ़ोन कर रही है कि भाई मेरे को सीट मिल गई है। आई थॉट ओके, एंड देन मैंने उसको फ़ोन कर दे दिया था और मैं देख रही थी कहीं ये जोर तो नहीं, एक डर था मेरे अंदर बिकॉज कहीं ये जोर तो नहीं, फ़ोन लेकर तो नहीं भाग जाएगी। एंड आई वॉज सीइंग लुकिंग एट हर। तो वो लड़की ने क्या किया, वो लड़की जो है मिडिल बर्थ पर थी ना, मिडिल बर्थ पर उसका फेस, उसकी जो मुंडी है वो विंडो के नज़दीक थी। तो वो जैसे मेरा फ़ोन ली वो इस तरफ शिफ्ट हो गई और वो झुककर देख रही है कि उस तरफ की उसका भाई है कि नहीं, कॉल करते हुए। ओके, तो उसने कहा कि जब आपको फ़ोन आएगा तो मुझको देना। एंड देन आई सेड ओके, एंड देन आई वॉज सीइंग दैट शी वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग दैट साइड। वो उस तरफ ही देख रही थी। तो आई थॉट कि वो अपने भाई के लिए देख रही है, उसको कुछ बात करना है अपने भाई से। अगर उसका कॉल आ जाएगा तो फिर मेरी नींद हुशार हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो नंबर पर उसने कॉल किया था मैंने उनको मैसेज कर दिया, सीधा मैसेज। आई विल कीप इट हियर। मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई आपकी बहन कॉल कर रही है ये मेरे नंबर से, आप कॉल उठा लीजिए, अपनी बहन से बात कर लीजिए। मैंने उसको मैसेज कर दिया। ओके, वो उसका भाई नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था। ओके, ये मुझको नहीं पता था, उसका बॉयफ्रेंड था। एंड देन ही कॉल बैक एंड मैं उसको फ़ोन दे रही थी तो वो कह रही थी कि मत दो मेरा भाई है। एंड देन आई अंडरस्टूड कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका भाई नहीं है। ओके, तो यहाँ तक सीन था। उसके बाद एक 4 आवर्स के बाद उसके एक और भाई, भाभी और एक बच्ची चढ़ते हैं ट्रेन में। तो इस तरफ के जो 2 सीट्स थे, लोअर बर्थ एंड अपर बर्थ ट्रेन के, वो 2 सीट उनके थे। तो उस लड़की के भाई, भाभी और एक छोटी सी बच्ची थी। ये 3 लोग चढ़ चुके थे 4 आवर्स के बाद। एंड देन शी वॉज नॉर्मल थी, हंस रही थी, बोल रही थी, हमसे कुछ बॉन्डिंग बढ़ा रही थी। शी वॉज ए नाइस गर्ल, भाई लुक्स में भी अच्छी थी लड़की वो। आफ्टर सम टाइम उस लड़की ने जो अपर बर्थ पर मैं थी, शी ऑल्सो क्लाइंब द अपर बर्थ। यहाँ पर जो अपर बर्थ था उस पर वो आ चुकी थी एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई फ़ोन। तो मैंने क्या किया, मेरा फ़ोन का जो कवर रहता ना वो कवर मैंने निकाल दिया बिकॉज मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा था बिकॉज ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। एंड देन मैंने कवर निकाल दिया था, मेरा बैक, माई फ़ोन्स बैक। सो शी वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई फ़ोन। एंड ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था, मेरे बर्थ के नीचे के बर्थ में भी मेरी बहन थी, मिडिल बर्थ में। शी वॉज ऑल्सो सीइंग, यहाँ से ऊपर से देख रही थी वो लड़की को। ओके, तो मेरी बहन देख रही थी नीचे से एंड मैं भी देख रही थी कि वो मेरे फ़ोन कंटिन्यूसली मेरे फ़ोन की तरफ देख रही है। एंड आई थॉट कि उसको मेरे फ़ोन का बैक साइड जो है ना वो पसंद आया है। लाइक आई थॉट लाइक दैट देन शारी थी। ओके, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। ओके, ट्रेन जो है काचीगुड़ा से निकली और मेरा फ़ोन गायब। काचीगुड़ा से जैसे ट्रेन निकली मैं ऊपर से नीचे उतरी ताकि मैं वॉशरूम जा सकूँ और मैं चार्जिंग लगा करती और मेरा फ़ोन जो है ऊपर था, अपर बर्थ पे था। अपर मिडिल बर्थ के थोड़ा ऊपर चार्जिंग पॉइंट था और वहाँ से अपर में अंदर को था मेरा फ़ोन। ओके, चार्जिंग चल रही है बहुत ज़्यादा अंदर। एंड देन मैं जब ऊपर से नीचे उतरी, मैं फ़ोन वहाँ पर रखने का रीज़न ये था कि वहाँ पर मेरा लैपटॉप बैग था, मेरा फ़ोन चार्जिंग पर था और नीचे मिडिल बर्थ पर मेरी बहन थी। अगर कोई आकर फ़ोन मिलेगा तो मेरी बहन को दिखेगा वो कि यहाँ से कुछ ले रहा है ऊपर। काचीगुड़ा से ट्रेन निकल चुकी थी, मैं उतरी थी नीचे वॉशरूम जाने के लिए और जैसे मैं वॉशरूम के पास गई तो वॉशरूम बहुत गंदा था एज यूजुअल, जो ट्रेन के वॉशरूम से थे वो बहुत भयानक रहते। एंड देन मैं देख के डर चुकी थी बिकॉज आई हैव OCD। डर के वापस आने के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला कि मैं कंप्लेंट करूँगी वो बाथरूम क्लीनिंग के लिए। ओके, तो अपर बर्थ के कॉर्नर में मेरा फ़ोन था। मैं वॉशरूम के पास से आई एंड देन मैं हाथ डाल के फ़ोन निकालने वाली थी तो मेरी बहन ने कहा तू जाकर वहाँ का उस तरफ का वॉशरूम यूज़ कर, उस तरफ का नीट है
एंड देन आई सेड ओके, अभी के लिए मैं चले जाती हूँ, फिर जाना होगा तो मैं कंप्लेंट दूँगी। तो मैं फ़ोन ऊपर से निकालने वाली थी एंड देन मेरी बहन मुझे रोक दी थी, तो मैं फ़ोन फिर वापस वहाँ पे रख दी। ओके, ये मेरे को अच्छे से याद है ये चीज़। ओके, तो हुआ ऐसे कि मैंने उससे पूछा कि क्या आप वॉशरूम चलोगी, ताकि आप देखो कि वहाँ पर नीट से है कि नहीं, ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ। एंड शी सेड नो, आई एम नॉट कमिंग। एंड देन मैं और मेरी कज़न सिस्टर, मेरी मामू की बेटी, हम 2 लोग मिलकर गए वॉशरूम उस तरफ। तो ओके, तो मेरा सीट नंबर था 2, 3 एंड 4, जो कि 4 के नज़दीक पे थे मेरी सीट। तो हम इस तरफ से उस तरफ के वॉशरूम में जा चुके थे, मैं और मेरे मामू की बेटी। और मेरी बहन जो है वो मिडिल बर्थ पर थी, ऊपर मेरा फ़ोन चार्जिंग पर था, मेरा लैपटॉप था, मेरा बैग था, सब थे। मैं सब चेक किया था, उसके बाद ही मैं गई थी कि सब चीज़ है। एंड आई डोंट नो, मेरी बहन का ध्यान कुछ और जगह पे था भाई, वो मिडिल बर्थ पर ही थी एंड फ़ोन उसके सर के ऊपर था, अंदर था। ओके, जैसे मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम जाकर आई, जब तक मैं वॉशरूम जाकर आई और मैंने सोचा कि चलो अब कंप्लेन कर देते हैं, वॉशरूम तो क्लीन होगा, मेरा फ़ोन गायब। मेरा फ़ोन मेरी सीट पर नहीं था, गायब हो चुका था। एंड आई थॉट कि मेरी बहन ने लिया होगा मेरा फ़ोन। एंड आई आस्क्ड हर वेयर इज़ माई फ़ोन, और उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। ऐसे प्रैंक मत कर बहन, आपके पास ही होगा मेरा फ़ोन। एंड देन व्हेन वी रियलाइज इट कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, मैंने एक पल के लिए मैंने सोचा कि मेरा फ़ोन शायद ऊपर से खिड़की में गिर गया होगा। एंड देन आई थॉट कि ऊपर से नीचे गिरा होगा, बिकॉज मैं कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन निकाल रही थी, जब आई थिंक थोड़ा सामने आया था फ़ोन मेरे हाथ में। एंड देन माई सिस्टर स्टॉप मी कि मत कर, आप पहले वॉशरूम जाकर आप फिर करना। मैंने ब्लॉग में बताया था 2 लड़कियाँ थे बीच में और सामने लड़की थी ऊपर के बर्थ पे, तो अगर लेना होगा तो वही लेगी। एक और चीज़ कि जब मैं फ़ोन दूसरे दीदी के फ़ोन से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, तो जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, तो ऑब्वियसली मेरे फ़ोन चोरी हो चुकी थी भाई। जैसे हमको पता चला कि हमारा फ़ोन गायब हो गया है, मैं, मेरी बहन, मेरे मामू की बेटी, हम 3 लोगों के अंदर जो वॉइस है, वो वॉइस ट्रिपल हो गई थी और हम लोग नाच रहे भाई ट्रेन में कि मेरा फ़ोन कहाँ चले गया। लाइक पूरी ट्रेन में हमारी ही आवाज़ थी। हम इस तरफ 1, 2, 3 हमारी सीट था ना, तो फर्स्ट था ये, इस तरफ से इस तरफ पूरा लाइक टोटल हमारी ही आवाज़ थी ट्रेन में। एंड हम लोग नाच रहे थे कि मेरा फ़ोन गायब हो गया, अब हम क्या करेंगे, मेरे फ़ोन में सब कुछ है भाई, डेटा है। नाच रहे थे कि फ़ोन चलेगा, फ़ोन चलेगा। बहन और मेरी कज़न सिस्टर, और मुझको डाउट आ रहा था कि उसी लड़की ने होगा फ़ोन, बिकॉज मेरा फ़ोन बहुत एज पर था, अपर बर्थ के, और इस तरफ अपर बर्थ पे वो लड़की थी। अगर कोई लेगा भी तो बीच में आकर ऊपर से लेगा। मैं वॉशरूम जा रही थी, वो नीचे के बर्थ में थी, मेरा ऑपोजिट का सीट्स जो है उसके ऑपोजिट में नीचे के बर्थ पर बैठ कर थी। और वो लड़की, जब मैं वॉशरूम जाकर आई, वो लड़की वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से इस तरफ जो साइड बर्थ रहता ना 2, ये साइड बर्थ के ऊपर उसके भाभी के पास चढ़कर बैठ चुकी थी। भाभी, वो लड़की और वो बच्ची, ये 3 लोग चढ़कर बैठ चुके थे ऊपर। ओके, तो जब मैं फ़ोन सर्च कर रही थी ना, फ़ोन ढूंढ रही थी, तो उसने ही कहा कि कोई लेडी आई थी यहाँ पर बैठी थी। जब वो आई थी उसके पास फ़ोन नहीं था, और जब वो जा रही थी उसके हाथ में फ़ोन था। तो इस लड़की ने ही हमको एक स्टोरी बताया, ऊपर बैठकर, साइड बर्थ का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर बैठकर, ऊपर अपर बर्थ से वो मुझको कह रही थी कि ये लेडी आई थी, इसका फ़ोन था एंड ऑल। और मैं कह रही थी कि बहन, वो औरत चढ़ी थी और काजीगुड़ा से ट्रेन हल रही है और कहीं पर भी नहीं रुकी है, वो औरत शायद यहीं पे कहीं पे होगी, तुम नीचे उतरो, मुझको बताओ कि वो औरत कौन है, ताकि मैं पहचान सकूँ और चेक कर सकूँ कि उसके पास फ़ोन है कि नहीं। एंड देन शी वाज सेइंग नहीं, मैं नहीं उतरूँगी भाई, मैं नहीं आऊँगी, नीचे नहीं आऊँगी, शी वाज सेइंग। एंड मैं और मेरे मामू की बेटी, हम 2 लोग ही गए लास्ट तक बाथरूम तक, एंड देन वी केम बैक। एंड देन मैं फिर से आई, मैं फिर से बोली, और वो लड़की फिर से वही स्टोरी बता रही थी कि वो औरत ही लेके गई है फ़ोन, शायद उसके पास फ़ोन नहीं था जब वो आई थी, बाद में फ़ोन आ गया था वो। एंड देन आई सेड कि आप ही नीचे आओ। शी वॉज नॉट कमिंग। उसका भाई आया बाजू से, एंड ही सेड कि आपकी कोई गलती नहीं है ना, तो आप नीचे उतरो, आप जाके बताओ। लीला से उसके भाई ने कहा। वो लड़की ऊपर से नीचे उतरी, उसके भाई के कहने पर उतरी, एंड शी केम विथ मी बाथरूम तक। देखकर फिर हम वापस आ गए, एंड देन आई थॉट कि टीटी को बता देने वाले हैं हम कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है। ओके, तो मेरी बहन कह रही थी कि टीटी को बता देंगे, टीटी को बता दो, जल्दी जल्दी टीटी को बता दो, वो चले जाएगा। ओके, एंड देन आई वाज सेइंग कि चलो टीटी को बताएंगे, एंड आई कॉल टीटी एंड आई टोल्ड हिम कि मेरा फ़ोन इस तरह चोरी हो चुका है। एंड ही सेड कि ट्रेन जो है काचीगुड़ा से निकल चुकी है और कहीं पर भी नहीं रुकी है, तो अगर फ़ोन होगा तो नीचे गिरा होगा या फिर किसी ने ले लिया होगा, और वो यही कहीं पर होगा। इस बार ऐसा टीटी ने कह दिया, और वो वहाँ से चले गया भाई, टीटी वहाँ से चले गया। एंड जब मैं टीटी को बता रही थी, वो लड़की जो है ना टीटी के बाजू खड़ी थी, और वो इस तरह अपनी उंगली जो है ना वो तोड़ रही थी, और लाइक आई कैन फील कि उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है, और वो डर रही है कि मैं टीटी को बता रही हूँ। एंड नाउ मैं, मेरी कज़न सिस्टर और मेरी बहन, हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम चेकिंग करेंगे, बिकॉज चेक करना ज़रूरी है भाई। अगर मैं सोचूंगी कि क्या सोचेंगे वो लोग, तो शायद आज मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होगा। एंड देन आई स्टार्टेड चेकिंग। एक और दीदी थे, उन्होंने कहा कि चेक कर लो, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर होगा तो फ़ोन मिलेगा, इसमें क्या कोई गलत बात नहीं है। तो शी स्टार्टेड शोइंग हर पर्स, एंड देन फर्स्ट मैंने उनके पास गया, आई चेकड द दीदीज़ पर्स, एंड देन इस तरफ जो 2 बर्थ से नीचे के बर्थ पर एक भैया बैठे थे। जब मैं उनके पास यही फ़ोन आपका चेकिंग करना है लाइक दैट, तो वो मुझको ऐसे ही देख रहे थे कि बहन मैं अभी आया हूँ यहाँ पर। एंड आई वॉज लाइक ओके, इट्स ओके, आप छोड़ दो, इनके पास क्या चेक करेंगे, अभी आए हैं। एंड देन ऊपर जो लड़की थी, उनकी भाभी बैठ कर थी, तो उसकी भाभी जो है, लड़की की भाभी, वो अपना बैग पर्स खोल कर दिखाने लगी। फिर उनके बाजू एक बैग था, बड़ा बैग, वो बैग के पीछे फ़ोन था भाई, बैग के पीछे से फ़ोन निकाली, तब इतना सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आया था मेरी लाइफ में, इतनी खुशी
इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई थी जब मेरे फ़ोन को देखने पर मुझको हुई है। एंड देन इस तरह खुश हो गई थी मेरी बहन और मेरी कज़िन सिस्टर, बिकॉज़ पूरी ट्रेन में हमारी ही चीख थी, हमारी ही आवाज़ थे, बिकॉज़ हम तो डर गए थे भाई बिना फ़ोन के हम कैसे जाएंगे। सो कुछ इस तरह उस लड़की ने फ़ोन चुरा लिया था, चुरा कर वो जाकर अपनी भाभी के पास बैठी और बैग के पीछे फ़ोन छुपा दिया। एंड देन पता है उन्होंने क्या कहा उसकी भाभी ने, कि वो जो छोटी लड़की है उनकी भाभी की, वो लड़की मिडिल बर्थ पर थी, उसने सोचा कि उसके पापा का फ़ोन है वो, और वहाँ से ले लिया। एंड देन आई आस्क्ड हर कि फिर फ़ोन फ्लाइट मोड पर कैसा है? मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई, उस लड़की को मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस इस चीज़ से खुश थी कि मेरा फ़ोन मुझको वापस मिल रहा। ओके, तो मैंने फ़ोन ले लिया और जाकर मैं बैठ गई। एंड देन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और फिर मैं अपने अम्मी को फ़ोन करी। अम्मी को फ़ोन करके मैंने कहा कि अम्मी इस तरह मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और अभी मिल चुका है, ऐसा एक लड़की है उसने चोरी कर लिया था। तो मैं पता है मेरी अम्मी ने क्या कहा? मेरी अम्मी ने कहा अगर मेरा फ़ोन नहीं मिलता तो मेरी अम्मी ट्रेन चढ़ कर आएंगे और मुझको ट्रेन में से बाहर ढकल देंगे। लाइक फ़ोन इज़ इम्पॉर्टेंट वो। और मैं मेरी अम्मी से बात कर रही थी और तभी मेरे पापा मेरे अम्मी को कॉल कर रहे थे और मेरे अम्मी जो है कॉन्फ्रेंस में मिला है मेरे पापा को। एंड देन मेरे अम्मी मेरे पापा कॉन्फ्रेंस में थे, तो मैंने कहा कि पापा मेरा फ़ोन इस तरह चोरी हो चुका था। एंड ही सेड कि ओके IBM नंबर है क्या आपके पास? तो मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि मेरे पास IBM नंबर जो फ़ोन के बॉक्स पर रहता वो है क्या? देन आई सेड पापा मेरा फ़ोन अभी मिल चुका है और मैं अभी मेरे फ़ोन से ही बात कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन कि मेरे पापा गुस्सा नहीं हुए भाई, ही डिडंट रिएक्ट लाइक कैसा होगा क्या किधर। सो ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग ब्रो। ओके, मैं डायरेक्ट लीला से कुछ भी नहीं कहा और जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरे अम्मी से बोल रही थी, मेरे पापा से बोल रही थी कि ये लड़की जो है चीपड़ी मेरा फ़ोन चुरा पक रही थी मैं कॉन्स्टेंटली। मैं कुछ बहुत गुस्सा आ रहा था बाद में क्योंकि लाइक अच्छी फेस है सब है भाई, मेरा फ़ोन चुरा ली बदतमीज़ लड़की, मेरे अंदर का सोल निकल के चला गया था भाई, इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी फ़ोन चल गया था तो मेरा क्या होगा, बिकॉज डेटा मेरा सब डेटा फ़ोन में ही है भाई, आजकल बिना फ़ोन के क्या होता है बोलो, तो सब कुछ फ़ोन में ही होता है। तो कुछ इस तरह मेरा फ़ोन चोरी हो चुका था और एक बहुत अच्छा सबक मिला है हमें, क्योंकि लड़की हो कोई भी हो बच्ची हो किसी पे भी ट्रस्ट मत करना भाई, अपनी चीज़ की हिफाजत करना। अगर आप कहीं पर भी वॉशरूम जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो तो अपना फ़ोन अपनी बहन या अपनी कोई भी हो उनको देकर जाना या फिर अपनी चीज़ की हिफाजत भी करना भाई, बिकॉज किसी पे भी ट्रस्ट नहीं सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अपनी चीज़ की हिफाजत करना और किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, अपने काम से काम रखना भाई। अगर मैंने ये सोचा होता कि अब मैं इनका चेकिंग करूँगी तो ये लोग क्या समझेंगे, तो आज मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होना तो आप ज़रूर चेक करना, बिकॉज चेक करने में कोई गलती नहीं है। अगर आपका फ़ोन होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं भाई, तो चेक करना इज़ नॉट ए बिग डील, चेक करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैंने चेक नहीं किया होता, अगर मैं सोचती कि अरे भाई लाइक सुबह से मैं इनसे सबसे मिलकर हूँ, लाइक ये सबसे बात कर रही हूँ, तो ट्रस्ट की बात है ना, तो भाई आफ्टर ऑल वो भी एक स्ट्रेंजर है, मैं भी एक स्ट्रेंजर हूँ, इसके बाद मैं मेरा रास्ता और वो उसका रास्ता चले जाएगी। सो कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी के पास भी अपने हो या कोई भी हो तो चेक कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, इसमें कोई गलती नहीं है अभी। ओके, सो ये था एक भयानक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था ट्रेन में, और एक अच्छा सबक मिला था मुझको कि किसी पर भी ट्रस्ट मत करना और अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।